क्वेश्चन है फॉर अ 5 digit नंबर विदाउट रिपीटेशन डिजिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. द फर्स्ट digit is 5 times more than the last digit. The 2 digit number formed by the last 2 digit is product of two prime number. The first 3 digit are all odd. The number does not contain the digits 3 and 0. The first digit is also the largest. देखो 5 डिजिट का नंबर है, 4 और 5. क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो ध्यान से देखना. तो हमने ABCD मान लिया. अब डिजिट्स जो पॉसिबल है वो कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक है, डिजिट्स में तो यही आएगा ना, इसके अलावा तो कोई बाहर जाएगा नहीं. तो अब ये सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन देखो, द नंबर डज नॉट कंटेन द डिजिट्स 3 एंड 0. तो 0 और 3 तो अब हटाई दो पहले ही. ठीक है, ये तो पहले एलिमिनेट हो गए. द फर्स्ट डिजिट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट. ठीक है, तो ये वही बचे हुए डिजिट्स हैं. अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? द फर्स्ट 3 digit आर ऑल ऑड. तो ये तीनों ऑड है. और आगे देखते हैं, द फर्स्ट डिजिट इज़ 5 times द मोर देन द 5 लास्ट डिजिट. मतलब कि a इज़ ग्रेटर देन 5 times ऑफ e. ये दे रखा है. ठीक है, फर्स्ट डिजिट दिस इज़ 5 times मोर देन द e, मोर देन. तो अब ऐसा e की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती है? देखो 1 पुट करते हैं तो a ग्रेटर देन 5 आता है. मान लो e की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो a ग्रेटर देन 10 आता है. तो क्या a ग्रेटर देन 10 हो सकता है? क्योंकि सबसे लास्ट डिजिट तो 9 है, 9 से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो आप e के रख सकते हो, क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो. तो ये तो श्योर होगा कि e की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी. ठीक है, इसके अगर आप 3 भी मल्टीप्लाई करते हो, 4 भी करते हो, तो हमेशा वो 10 से बाहर ही आएगा. हैंस हमें e की वैल्यू मिल चुकी है. अब बची इनकी वैल्यूज़. आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी? द 2 digit number formed by the last 2 digit is the product of the first 2 prime numbers. ठीक है, इसका भी यूज़ करेंगे आगे. अभी और देखते हैं. द फर्स्ट डिजिट इज़ द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट 3 digit आर द ऑड. तो ये तीनों क्या रहेंगे? ऑड रहेंगे. तो आप मुझे ये बताओ कि ये लार्जेस्ट होना और बाकी तीनों ये ऑड होना, तो ऑड डिजिट कितनी है हमारे पास? एक तो 1 हो गया जो कि हमने यूज़ कर ली, तो इसको हटा दो पूरी तरीके से. ठीक है, अब और डिजिट कौन कौन सी बची है? 5 7 और 9. 3 डिजिट बची है और तीनों को यूज़ करना है. ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो रहेगा वो लार्जेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे 9 आ गया. ये कंफर्म हो गया. अब या तो ये 7 हो सकता है, या फिर ये 7 हो सकता है, या फिर ये 5 हो सकता है, या फिर ये 5 हो सकता है. तो 5 और 7 में कन्फ्यूज़न है. ठीक है, ये 5,7 या फिर 7,5 कुछ भी हो सकता है. और चेक करते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है. पहले का तो यूज़ कर लिया हमने. द 2 digit नंबर फॉर्म द लास्ट 2 digit इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर. तो 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा, ठीक है, तो D और E का जो नंबर बनेगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर रहेगा. तो D1 जो रहेगा वो P1 इंटू P2 रहेगा. ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. ठीक है, D1 मतलब एक नंबर है. तो D के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है? देखो 5 7 9 तो यूज़ हो गया. अब पॉसिबल वैल्यूज़ बची 2, फिर 4 और 6 या फिर 8. तो मान लो 21 हो सकता है, या तो 41 हो सकता है, या तो 61 हो सकता है, या फिर 81 हो सकता है. ठीक है, 2 4 6 और 8 इनमें से चूज़ करना है. तो इनमें से ऐसे कौन से नंबर है जो दो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? ये तो 9 इंटू 9 हो गया. ये इसका कुछ कह नहीं सकते, इसका भी कुछ कह नहीं सकते. ये एक नंबर ऐसा दिख रहा है जो दो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर दिख रहा है मुझे, क्योंकि 7 3 21 हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ये वाला नंबर दिख रहा है. तो डी की पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो गई है? डी की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ गई है 2. तो 2 को भी हटा दो. ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. नंबर क्या क्या पॉसिबल है? 9 5 7 2 1, या तो 9 7, ठीक है, 5 2 1. एक बार वो चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा. द फर्स्ट डिजिट इज़ मोर देन द 5 times द लास्ट डिजिट. तो फर्स्ट डिजिट इज़ मोर देन द 5 times ऑफ लास्ट डिजिट, ये करेक्ट है. द 2 digit नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 digit इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर. तो 21 जो है 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, ये भी करेक्ट है. द फर्स्ट 3 digit आर ऑल ऑड. तो तीनों डिजिट ऑड होना चाहिए, ये भी इंफॉर्मेशन करेक्ट है. द नंबर डज नॉट कंटेन द डिजिट 3 and 0. द फर्स्ट डिजिट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट. ठीक है,
तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दो नंबर हमारे पास आ सकते हैं। तो अब ये बोल रहा है द सेकेंड डिजिट ऑफ अ नंबर इज़, सेकेंड डिजिट ऑफ अ नंबर इज़, तो या तो 7 या तो 5, तो कैन नॉट डिटरमाइन इज़ द आंसर। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में।